यहाँ पर अपना परम पुराण चल रहा था और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि भरत और हाथी के पूर्व भवों का वर्णन चल रहा था। तो वह पूर्व भव में सबसे पहले चंद्रोदय और सूर्योदय नाम के दो पुत्र हुए थे और वह मरण करके एक राजा का पुत्र हुआ और दूसरा उसी राजा के पुरोहित हुआ। फिर वह राजा जंगल में जा रहा था तो किसी मुनिराज ने उनको संबोधन दिया कि हे राजन, यह जो तुम धर्म करते हो यह मिथ्या मार्ग है। इस धर्म से तुम्हें संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और उसके मन में थोड़ा सा वैराग आया और उसने दीक्षा लेने की सोची। और दीक्षा लेने की सोची तो वह घर में जा रहा था और घर में जाकर के उसने अपने पुरोहित से सलाह की कि हे पुरोहित, जिस धर्म को हम लोग अंगीकार किए हुए हैं यह ठीक नहीं है, लेकिन जीव बचपन से जिस धर्म को अंगीकार किए हैं उसको छोड़ना नहीं चाहता और अपने अपने धर्म को संसार अच्छा कहता है। तो उस पुरोहित ने भी मिथ्या मार्ग को ही उसको अच्छा बताया कि जिसमें बकरों की बलि दी जाती है वही मार्ग श्रेष्ठ है। हिंसा से रहित जो धर्म है वह धर्म श्रेष्ठ नहीं है। हिंसा से सहित जो धर्म है वही धर्म श्रेष्ठ है। और ऐसी वह दोनों के दोनों पुरोहित तो राजा बातें कर रहा था तो राजा की रानी ने सुन लिया क्या कि राजा को वैराग्य हो रहा है। लेकिन राजा की जो रानी थी वह पर पुरुष में आसक्त थी। अब उसने क्या सोचा, पता नहीं राजा को वैराग्य होगा कि नहीं होगा, पता नहीं है दीक्षा लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि पुरोहित समझा रहा है ना। तो हो सकता पुरोहित की बात मान करके वह दीक्षा लेने का विचार कैंसिल कर दे और फिर संसार में रहे। तो मैं तो फंसी फंसी फिरूं, तो मैं एक काम करती हूँ, इस राजा को जहर दे देती हूँ। जो राजा दीक्षा लेने की सोच रहा था वह पुरोहित के कहने से कुछ दिन और घर में ठहर गया। लेकिन उसी की देवी ने, रानी ने जहर मिला करके उस पुरोहित को और राजा को दोनों को मार डाला। बसंती लाल जी, देख लो संसार की हालत। जिसको तुमने रक्षक समझा था वही तुम्हारा भक्षक बन गया। संसार, सावन भाई, संसार मौके की तलाश में है। मौका मिल जाए और जैसे ही मौका मिलता है तो मौका छोड़ता नहीं है। उस राजा की रानी ने राजा को भी मार डाला और पुरोहित को भी मार डाला। तो ऐसे मर करके वह कहाँ गए? तो तदनंतर पशु घात का चिंतन करने मात्र के पाप से वे दोनों मरकर निजकुंज नामक वन में खरगोश हुए। पुरोहित और राजा दोनों चर्चाएं कर रहे थे ना, तो राजा बोल रहा था कि एक काम करो, हिंसा से रहे जो जैन धर्म है वही धर्म सच्चा है। और पुरोहित बोल रहा था कि हिंसा से सहित जो धर्म है वो धर्म अच्छा है। तो उन्होंने किसी को मारा नहीं है, किसी की बलि दी नहीं है, लेकिन उसको मात्र अपने मन में अच्छा सोचा, मन में अच्छा माना। तो मन में अच्छा मानने से आचार्य यहाँ पर लिख रहे कि वह दोनों के दोनों त्रियंच पर्याय को प्राप्त हुए और दोनों जहर के कारण मर गए। और कहाँ गए? तो खरगोश बन गए। किससे? किससे? सोचने मात्र से, सोचा मात्र। इसलिए देखो, जीवन में कभी भी माताओं कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन जो धर्म हिंसा से सहित है उसको सत्य नहीं मानना और उसकी शरण नहीं लेना। क्योंकि जीवन में कष्ट बहुत सारे आते हैं और हमने देखा कि जब जीवन में कष्ट आते हैं तो व्यक्ति फिर ना आओ देखता है ताओ, जहाँ जिसने जो उपाय बोले तो चला गया, चलो एक नरियल लेके वहाँ चलो, एक नरियल लेके वहाँ चलो, चलो अच्छे हो ही जाएंगे, और मिथ्या मार्गों में भी चला जाता है।
संसार में जितने देवी देवता हैं, चाहे हिंसात्मक हों चाहे कोई भी हो, सबके पास जाकर के नारियल लेकर के घूमता है। हे जीव, वह एक नारियल जो तुम चढ़ा करके आया है वह तुझे 3 लोक में घुमाएगा। जय प्रकाश जी, तुम क्या सोच रहे हैं? बोले अपना क्या लग रहा है, एक 10-20 रुपया का नारियल ही तो लग रहा है, लेकिन एक 10-20 रुपये का नारियल भी तुम्हें 3 लोकों में घुमाने के लिए कार्यकारी है। इसलिए मर जाना, बीमार हो जाओ, प्राण जाएं तो चले जाएं ताराबाई, लेकिन तुमसे कोई कहे कि चलो वहाँ चली जाओ, घुटने अच्छे हो जाएंगे, तो बोला हमें नहीं करने घुटने अच्छे। ठीक है घटी भाई, दीपक की अम्मा से कोई बोले कि कान अच्छे हो जाएंगे, चलो वहाँ। ठीक है दीपक की अम्मा, तो बोलना हमें नहीं करना कान अच्छे, हमारे तो जैसे हैं सो अच्छे हैं, हमें कहीं नहीं जाना। हिंसात्मक धर्मों की शरण कभी भी नहीं लेना, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि हिंसा धर्म जो है वह सच्चा नहीं है। इस राजा ने मन में सोचा, अकेले पुरोहित ने बोला, उसने मन में सोचा कि वह धर्म भी हो सकता अच्छा हो, उसका मन चला गया तो दोनों मर करके खरगोश हुए। तदनंतर कर्म रूपी वायु के वेग से प्रेरित हो क्रम से मेंढक, चूहा, मयूर, अजगर, मृग पर्यायों को प्राप्त हुए। मात्र काहे के लिए? मिथ्या मार्ग को अच्छा सोचने के कारण इतनी सारी त्रियंचियों पर्यायों को प्राप्त हुए। और पुरोहित का जीव हाथी हुआ और कुलंकर का जीव मेंढक हुआ। सो हाथी के पैर से दबकर मेंढक मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उन दोनों का संबंध है ना, तो जो पुरोहित का जीव था वो कौन बना? हाथी बना, और जो राजा का जीव था वो कौन बना? मेंढक बना। तो उस हाथी ने उस मेंढक को कुचल दिया और वह मर गया। पुनः सूखे सरोवर में मेंढक हुआ, वो मेंढक मर गया था ना, तो फिर से मेंढक हुआ। कहाँ? तो सूखे सरोवर में। और फिर उसको जिंदा ही कौओं ने चींट चींट करके खाया। देखो कितने दुख भोगने पड़ रहे त्रियंच पर्याय के। तदनंतर मुर्गा हुआ और हाथी का जीव जो था वो मारजार हुआ। मारजार मतलब मारजार बिल्ली, ठीक है। एक मुर्गा बना और हाथी का जो जीव था वो बिल्ली बना। सो मारजार ने मुर्गा को खाया। ठीक है, आज जो इस भाव में मित्र हैं वो ना जाने अगले भाव में कौन होंगे, एक दूसरे को खाएंगे। इस तरह कुलंकर का जीव 3 भाव तक मुर्गा बना और पुरोहित का जो जीव था वह मारजार था, वह मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। सो उसने मुर्गे को खाया। पहले तो मुर्गा बन करके मुर्गे नहीं, बिल्ली बन करके मुर्गे को खाया, फिर बिल्ली मर गई तो मनुष्य बन गया, मनुष्य बना तो वो बकरा मुर्गा बना, तो फिर वो उसके यहाँ खाने को आया। जी सारे निमित्त नैमित्त संबंध बने हुए हैं और ये निमित्त नैमित्त संबंध के कारण वही जीव उसके घर में जा रहा है। आज वर्तमान में जो जीवों को खा रहे हैं वो अपने सगे संबंधियों को खा रहे हैं। सावन भाई, आज जो मांस के लोलुपी जीव हैं, मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, जमाने के जीव खाते हैं, ये किसको खा रहे हैं? तो अपने पूर्व के माता पिता को ही खा रहे हैं। कौन आ रहा है उनके घर में? उनके घर में कटने के लिए, पकने के लिए कौन आ रहा है? वह पूर्व भाव का उसका पिता ही है। बेटा खा रहा है, पिता मुर्गा बना है और बेटा अपने उसको खा रहा है। मिथ्या मार्ग के कारण ये सारी परिणति क्यों बन रही? मिथ्या मार्ग को मन में सोचा था। पुरुषा उसमें आए ना रत्नकर्ण शापकार में, ना वचनों से सम्मति देना है और ना मन से सम्मति देना है। यदि वचनों से सम्मति दी या मन से सम्मति दी तो दोनों प्रकार की सम्मति तुम्हारे दुर्गति का साधन बन गया। तुमने मात्र मन में सोच लिया जी मार्ग अच्छा है, कर्म का बंध
हो गया। और जैसे ही कर्म का बंध हुआ, अब भोगने के लिए तैयार हो जाओ। इस राजा ने मन में सोचा था और उसको इतनी सारी त्रियंची पर्यायों में मर करके गया। और तदनंतर राजा और पुरोहित के जीव क्रम से मच्छ और शिशुमार अवस्था को प्राप्त हुए। एक मच्छ बना, दूसरा शिशुमार बना। शिशुमार क्या होता है बता? शिशुमार देखा किसी ने? शिशुमार जो होता है वो बड़े बड़े समुद्रों में होता है। वो बहुत सारे पैर होते हैं उसके। मनुष्य को भी ऐसा चिपक जाए तो सारा खून पी ले उसका। बड़े बड़े होते हैं शिशुमार, ठीक है। वो समुद्रों में पाए जाते हैं। शुद्धीवर ने जाल में फंसाकर उसे पकड़ा और कुल्हाड़ी से काटा। एक मच्छ बना, एक शिशुमार बना, और दोनों को धीवर ने जाल फैलाया और जाल फैला करके माँ पकड़ा और पकड़ करके किससे काटा? तो कुल्हाड़ी से काटा। सुरेश भाई मुंह नहीं बनाओ, मुंह नहीं बनाओ, बैराग्य लाओ, क्योंकि ऐसी अवस्था अनंत बार हमारी भी हो गई है। हम भी ये सारी पर्यायों को भोग करके आए हैं, हमारी भी ऐसी अवस्थाएं बनी हैं। हमने भी ये सारी अवस्थाएं, मुर्गा खाने वाला उस जिंदा को कुकर में डाल करके बंद करके और रख देता है। सोचो उसका दुख। अपन लोग तो देख क्या होता है, अपन सुनते हैं तो मुंह बनाने लगते। क्यों बनाते मुंह? हे जीव, मुंह बनाने का विषय नहीं है। यदि इस पर्याय में हम नहीं संभले तो हमारी भी ऐसी ही गति होने वाली है। इसलिए वस्तु स्वभाव को निर्विचि के संग होता ना, तो निर्विचि के संग में क्या बोलते हैं? वस्तु स्वभाव का चिंतन करो, उससे गिलानी नहीं लानी। मल भी पड़ा है तो मल को देख करके भी चिंतन करो। उससे यदि तुमने नाक सिकोड़ी तो कर्म का बंध हो गया। बोलो घटी भाई, सत्य क्या सत्य है? रास्ते में मल पड़ा था और तुमने उसको देख करके नाक सिकोड़ी तो अच्छा किया कि बुरा? क्यों किया बुरा? अरे खराब चीज है तो क्या करें, नाक तो सिकोड़नी पड़े। जीव नाक सिकोड़ी तो कर्म का बंध हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो तो वस्तु थी, जैसी थी तो वैसी थी। उसको देख करके तुम्हें चिंतन करना था कि ये भी वही वस्तु है, ये मैंने ही खराब करी है। मल कहाँ से आया बताओ? कहाँ से आया? ऋषि भाई, आज तुमने भोजन किया चौके का? क्या खाया? जबेली? जबेली नहीं खाई जीव। आज जो जबेली खाई है कल वही तो मल बनेगी। कोई मल आकाश से तो नहीं बरसा। आज जो चबेली खाई वही कल मल बन के निकलेगी, और जब निकलेगी तो तू मुंह सकोड़ेगा। इसकी हालत क्या हो गई? तो ऐसे है जीव। सावन भाई, आज तुम्हारा शरीर चमक रहा है, तुम्हारी देवी तुम्हें खूब चाहती है। जिस दिन यह शरीर ढल जाएगा, डोकरा खांसी खांसेगा और डला रहेगा खाट पे और उठ नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, उस दिन वही देवी तुझे देख करके नाक सिकोड़ेगी। करो चिंतन। नहीं होगा क्या ऐसा? बोलो माता हो, ऐसा नहीं होगा क्या? होगा। हम तो देखो अनुभव है, बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते, बोले महाराज चलो डोकरे को देख लो। डोकरे को देख के बोले इनको आशीर्वाद दे दो, इनकी जल्दी सुधर जाए। डला है काय पे, खाट पे डला है, खांस रहा है, घर वालों को सेवा ही करनी, कुछ काम कहीं नहीं है। तब घर वाले इंतजार कर रहे डोकरा कब चला जाए। नहीं करते क्या? बोलो जय प्रकाश, नहीं करते क्या? वो देखो बोल नहीं रहा। सत्य यही है। तो ऐसी मेरी भी अवस्था ऐसी होने वाली है। तो इसलिए क्या करना, किंचित मात्र भी स्वप्न में भी मिथ्या मार्ग को सत्य मत मानना। कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी अवस्था आ जाए, लेकिन मिथ्या मार्ग जो है वह गलत है तो गलत ही है। ऐसे करके वह असंख्यात त्रियंच की पर्यायों में भटके, मात्र कितने पाप से। तो उन्होंने बकरे की बलि को धर्म माना, सोचा, दी नहीं, करी नहीं। बसंतीलाल जी, बकरे की बलि दी नहीं और बकरे की बलि दिलाई भी नहीं,
मात्र उसका विचार किया। तो विचार करने से आचार्य यहाँ पर लिख रहे कि वह दोनों के दोनों असंख्यात भवों में त्रियंचों में भटकते रहे और एक दूसरे संबंधी होकर के एक दूसरे को मारते रहे। एक दो पर्याय नहीं, असंख्यात पर्याय। अब सोचो, अपन लोग छोटे छोटे काम करके कितना कर्म का बंध कर लेते हैं, और जब ये उदय में आएगा तब क्या अवस्था होगी। छोटा सा तुमने कर तो लिया, आदिनाथ ने छोटा सा उपदेश दे तो दिया कि बैल के गले में, बैल के मुंह में मुशिका बांध दो, लेकिन उतने से कर्म से उनको 6 महीने भोजन नहीं मिला। तो फिर अपने अपने कर्मों को सोचो कि हमने कितने किए हैं। बसंतीलाल जी, हमने पूरे जीवन में कितने कर्म किए हैं, तो हमें कितने दिन तक भोजन नहीं मिलेगा। उनको तो 6 महीने नहीं मिला, हमें कब तक नहीं मिलेगा, अपनी सोचो। इसलिए यहाँ पर असंख्यात पर्यायों में वह त्रियंच बनता रहा, और त्रियंच के बाद फिर कहीं उसके पुण्य का नियोग आया। तो वह जो था चंद्रोदय का जीव मनुष्य पर्याय प्राप्त कर मानो स्वप्न में राज्य उसे मिल गया हो। इस प्रकार आचार्य क्या बोल रहे हैं, असंख्यात पर्याय त्रियंच में लाने के बाद मानो किसी पुण्य के उदय से वह फिर आया, कहाँ पर, मनुष्य पर्याय में आया। तो जम्बू द्वीप के बरत क्षेत्र में कामपिल्य नामक नगर में 22 करोड़ दीनार का धनी एक धनद रहता था। जो धनद वैश्य है ना, वो कौन है? धनद वैश्य जो है वो कौन है? तो सूर्योदय का जीव है। सूर्योदय था ना जो, वो सूर्योदय मतलब पुरोहित, पुरोहित का जीव धनद बना, वैश्य था, और उसी का वह पुत्र बना। तो उस पुत्र का नाम था भूषण, जी हो गया चंद्रोदय। तो अभी भी उन दोनों का संबंध चल ही रहा है। पिता बना सूर्योदय और पुत्र बना चंद्रोदय। तो यहाँ पिता का नाम था धनद और पुत्र का नाम था भूषण। किसी निमित्त ज्ञानी ने धनद वैश्य से कहा कि तेरा यह जो पुत्र है यह निश्चित ही दीक्षा धारण करेगा। अब पिता से बोल दिया कि जो तुम्हारा पुत्र हुआ है उत्पन्न, ये नियम से दीक्षा लेगा, संसार में नहीं रमेगा। अब पुत्र का, पिता का मोह, तो पिता जैसा, अभी हम लोग खांदू में थे, वहाँ बांसवाड़ा में थे ना, बहुत सारे बच्चे खांदू के आते थे, तो उनके घर वाले क्या बोलते थे, महाराज के नहीं जाना, और जहाँ जाना हो चले जाओ। तुम्हें फिल्म देखने जाना हो तो 500 रुपया ले जाओ, फिल्म देख आओ, बाजार में घूम आओ, लेकिन महाराज की नहीं जाना। क्यों नहीं जाना महाराज के? कि ऐसा ही नहीं हो कि जाए तो चले ही जाए। खूब सारे बच्चे आते थे खांदू कॉलोनी से, तो उनके माता पिता क्या बोलते थे, बोले महाराज के नहीं जाना, अभी वो यहाँ भी आएंगे, बोल रहे थे हम यहाँ आ रहे हैं। समझ रहे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके पिता से, लेकिन उन बच्चों का भी इतना लगाओ कि वो झूठ बोल के आते थे, अब खेलने जा रहे हो, खेलने के बहाने महाराज के आते थे। इतना उनको पूर्व भाव के, जी पूर्व भाव के कोई पुण्य आत्मा जीव है जो महाराज के यहाँ भी बहाने बना के आ रहे। वरना पापी जीव होता है तो घर पे बोल के आता है हम मंदिर जा रहे हैं, और वहाँ खेलता हुआ मिलता है। घर पे बोल के आता है महाराज के यहाँ जा रहे हैं, और बच्चों के साथ बाजार में घूमता है, वो पापी जीव है। और पुण्य आत्मा जीव जो होता है वह महाराज के जाने के लिए रोता है। विनोद भाई, हम लोग वहाँ थे हैदराबाद में आचार्य जी के साथ में, तो एक जन के घर में वो शुद्ध मुनि विरोधी लोग थे, उनके बच्चे छोटे छोटे, और वो हम लोगों के पास आए और जुड़ गए। तो उनका बच्चा जो था 8 दिन तक घर में रोता रहा, अम्मा तुम तो चौका लगाओ, हमें तो महाराज को पड़गाना है और महाराज को हार देना है। 8 दिन तक रोता रहा, रो रो करके उस बच्चे ने अपने घर में चौका लगाया और घर में महाराज का पड़गाहन हुआ। उन्होंने जीवन में कभी आहार नहीं दिया था, पहली बार उन्होंने पड़गान किया और आहार दिया, और आहार जैसे दिया तो उनके परिणाम भी बदल गए। और वो भी जीव थे ना, वो भी रोने लगे, बोले महाराज आज तक हम लोग महाराजों के यहाँ नहीं जाते थे, आज पहली बार इस बच्चे के वजह से हमने चौका लगाया, तो आज हमें असली धर्म का पता चला। तो ये भी पुण्य आत्मा जीव हैं, बच्चे भी रो रहे हैं, काहे के लिए? महाराज का पड़गाहन करना है, महाराज का चौका लगाओ। कितने तीव्र पुण्य आत्मा है, पूर्व भाव में निश्चित रूप से वह पुण्य आत्मा थे, इसलिए उनको ऐसी परिणति मिली है। वरना आज की स्थिति तो
कैसी है बता। धर्म सभा में कौन जाए सुरेश भाई बताओ। तो डोकरा डोकरिया धर्म सभा में कौन मिले। तो जितने डोकरा डोकरिया हैं तो जाकर के धर्म सभा में बैठ जाएं। वो तो बेचारों को समय ही नहीं है जी, पंचम काल है, कली काल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो धनद था, धनद का पुत्र हुआ भूषण, और उस भूषण को जोशी ने, निमित्त ज्ञानी ने बोल दिया ये भविष्य में जाकर के नियम से दीक्षा ग्रहण करेगा। तो उस पुत्र सेठ ने क्या किया, उत्तम पुत्र की प्रीति से युक्त धनद सेठ ने एक ऐसा घर बनवाया जो कार्य करने के योग्य था, और उसी घर में उसका भूषण नाम का पुत्र रहता था। यानी उस घर में सारी सुविधाएं, घर के बाहर निकलने ही नहीं, छोटा सा घर नहीं था, बहुत बड़ा घर था, और उसी घर में खेलने के लिए, कूदने के लिए सारी व्यवस्थाएं, जो भी करना है तो घर के अंदर ही करो। और जा कर के उसकी उत्तम स्त्रियों के साथ, बहुत सारी स्त्रियों के साथ उसकी शादी भी करा दी। एक आध नहीं, कितनी, बहुत सारी, सैकड़ों स्त्रियों से उसकी शादी हो गई, और घर के अंदर रह रहा है, और अपने महल के 5वें खंड पर रहता था। इसलिए उसने स्वप्न में भी ना तो उदित हुए सूर्य को देखा था, और ना अस्त होते हुए चंद्रमा को देखा। उसने जीवन भर में ना कभी सूर्य देखा, ना कभी चंद्रमा देखा। इतने लाड़ प्यार में पला है। कोई बागीद्वारा में ऐसा बच्चा? बोलो तारा भाई, बागीद्वारा में ऐसा कोई बच्चा है जिसने कभी सूर्य चंद्रमा देखा ही नहीं हो? तो कहाँ पर महाराज, उस समय तो लाइट नहीं थी, तो कैसे रहते होंगे अंधेरे में? लाइट नहीं थी, लेकिन रत्न थे, मणियाँ थी, तो मणियों के प्रकाश में वह रहते थे। तो मणियों के प्रकाश तो तुम्हारे लाइटों के प्रकाश से कई गुने ज़्यादा होते थे, समझ रहे? तो वह अंदर ही अंदर रहता था। इसलिए वह पूर्व स्नेह के संस्कारवत प्राणों से भी अधिक प्यारा था। धनद पूर्व भाव में भूषण का भाई था, और अविष्य भाव में पिता हुआ है, जो ठीक ही है, क्योंकि संसार में प्राणियों की चेष्टा नट की चेष्टा के समान होती है। ये दोनों पूर्व भाव में क्या थे? चंद्रोदय सूर्योदय थे ना। पूर्व भाव में क्या थे? भाई थे, और इस भाव में एक जो है पिता बन गया, एक पुत्र बन गया। तो आचार्य बोल रहे, संसार में जीवों की अवस्था कैसी होती है? तो नट के जैसी होती है। जैसे अपन लोग फिल्म देखते हैं ना, फिल्म, तो किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन पुत्र बन जाता है, किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन पिता बन जाता है, कभी भाई बन जाता है। तो विभिन्न विभिन्न फिल्मों में उसकी विभिन्न विभिन्न रोल होते हैं। तो वह जो फिल्म है तारा भाई, वही फिल्म तो ये है। वो 3 घंटे की फिल्म है, जी 60-70 साल की है। बोलो अंतर है कोई क्या? बोलो कटी भाई, कोई अंतर है क्या? वो मात्र इतना ही अंतर है कि वह फिल्म टीवी में देखी 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में समाप्त हो जाती है, और यह फिल्म जो है 60, 70, 80 साल में ख़त्म हो जाती है। आज तुम पिता बने हो बसंती लाल जी, अगले भाव में पुत्र बन जाओगे। इस भाव में मालिक बने हो, अगले भाव में नौकर बन जाओगे। इस भाव में नौकर है, अगले भाव में मालिक बन जाएगा। इस भाव में श्वान है, अगले भाव में आदमी बन जाएगा। इस भाव में आदमी है, वो श्वान बन जाएगा। और यही नाना नटों की तरह नाना प्रकार के रूप रखते हुए यह संसार में जीव घूम रहा है। कब तक घूमोगे जय प्रकाश जी? कब तक घूमोगे? जब तक यथार्थ वस्तु स्वरूप का भान नहीं होगा तब तक घूमता रहेगा। तो वह 3 घंटे की फिल्म, यह 60-70 साल की। अब बताओ, इसके भाव के बाद तुम्हारा जो भाव होगा, राजेश के पिताजी सुरेश भाई, तो फिर तुम यहाँ आओगे राजेश को देखने? हैं? नहीं आओगे, लेकिन तुम्हें ध्यान कुछ नहीं रहेगा। किसी ना किसी भाव में, किसी ना किसी रूप में यहाँ पे संबंध बता रहे ना, उन दोनों के संबंध चल ही रहे हैं। तो ऐसे हमारे भी संबंध चल ही रहे हैं। इस भाव में जो पति पत्नी है, वह पूर्व भाव में हो सकता है भाई बहन हो, पूर्व भाव में हो सकता है माँ बेटे हो सकता है माता पिता हो, कुछ भी हो सकता है। उन सबके संबंध एक दूसरे के अनंत काल से चल रहे हैं, नटों की तरह, ठीक है।
तदनंतर किसी दिन रात्रि समाप्त होते ही भूषण ने देव दुंदुभी का शब्द सुना और देवों का आगमन देखा और उसका शब्द सुन जिससे वह विबोध को प्राप्त हुआ। एक दिन उसने देव दुंदुभी सुनी। कहीं पर किसी को केवल ज्ञान हुआ होगा तो देव दुंदुभी बजाते हुए पृथ्वी पर आ रहे थे, तो आधी रात में उसको वह दुंदुभी का शब्द कान में पड़ गया और कान में जैसे पड़ा तो उसको पूर्व भाव का याद आ गया, विबोध को प्राप्त हो गया, सम्यक बोध हो गया। वह भूषण स्वभाव से ही कोमल चित्त का था। अब उसने भले सुख में पला हो लेकिन उसके चित्त में मायाचारी नहीं थी, कोमल स्वभाव का था और कोमल स्वभाव के कारण उसने दोनों हाथ मस्तक पर लगा रखे थे। वह श्रीधर मुनिराज की वंदना के लिए शीघ्रता से सीढ़ियों पर उतरता हुआ चला आ रहा था। कोई श्रीधर नाम के मुनिराज थे तो उनकी वंदना के लिए वह सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहा था, लेकिन सीढ़ियों पर ही एक सांप ने उसको डस लिया और शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ करके वो महेंद्र नामक चतुर्थ स्वर्ग में देव हो गया, ऊपर चला गया, मरण को प्राप्त हो गया। वहाँ से च्युत होकर जम्बू द्वीप के पश्चिम विदेश क्षेत्र में अचल चक्रवर्ती के बाल मृगी के समान सरल स्त्री के आनंदित नाम को आनंदित करने वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर वहाँ से भी वो आया और उस पुत्र का नाम था क्या? अभिराम। इस नाम का धारी हुआ और शरीर से अत्यंत सुंदर था। अभिराम महावैराग्य से सहित था और दीक्षा धारण करने के लिए उद्यत था, लेकिन परंतु चक्रवर्ती ने उसका विवाह कर उसे जबरदस्ती ऐश्वर्य में राज्य पालन में नियुक्त कर दिया। तो अब वो किसका पुत्र बना? तो चक्रवर्ती का पुत्र बना, लेकिन चक्रवर्ती ने फिर से उसको राज्य पालन में लगा दिया, फंसा दिया। कौन चाहता हमारा बेटा निकल जाए? समझ रहे? अपन लोग बोलते हैं पुत्र कैसा हो तो विद्यासागर जैसा हो, लेकिन किसका? पड़ोसी का। समझ रहे हैं? सबके बेटे कैसे हो तो विद्यासागर जैसे हो, लेकिन किसके? मेरे नहीं, किसके? बोलो बेटी भाई, किसके? पड़ोसी के। तो महाराज बने, बहुत अच्छी चीज़ है, सबके बेटे महाराज बने, लेकिन किसके? मेरे नहीं बने। किसके बने? पड़ोसी के बने। कोई भी नहीं संसार में चाहता कि मेरा बेटा बैरागी हो जाए और महाराज बन जाए। तो जब चक्रवर्ती का पुत्र, उसने भी सब प्रकार से उसको राज्यपाली में लालन पालन में लगा दिया और बहुत सारी उसकी शादियां फिर से हो गई और चारों तरफ स्त्रियों से घिरा हुआ बैठा रहा और बैठे बैठे, लेकिन पूर्व के संस्कार के कारण उसकी बहुत सारी शादियां भी हो गई, लेकिन मन में वैराग्य है। अब ये बड़ी परीक्षा है विनोद भाई, क्या शादी नहीं हो और स्त्रियों से दूर रहो, अपने ब्रह्म का पालन कर लो। हो सकता है अब तुम्हारी 50 शादियां हो जाएं और तुम्हें 50 स्त्रियां घेर के बैठी हों और फिर अपने आप को संभालो। संभाल सकते? बोला हे जीव, इतना काम त्रिव पुण्यात्मा जीव ही कर सकता है। तो इस भाव में उसने क्या किया? जैन धर्म की प्रशंसा करता रहा। वह कहता था कि संसार अटपी में चिरकाल से भ्रमण करने वाला प्राणी पुण्य कर्मोदय से बड़ी कठिनाई से इस मनुष्य भाव को प्राप्त होता है। चिंतन कर रहा है, बहुत सारी स्त्रियां बैठी हैं। अब विनोद भाई तुम अपनी देवी को सुनाना ऐसी सुना सकते? ये मनुष्य भाव जो मिला है बड़ी कठिनाई से मिला है, ऐसा सुना। वो सुना रहा है सबको, ठीक है। उदार अभिप्राय को धारण करने वाला कौन मनुष्य जानबूझकर अपने को कुएं में गिराता है? कौन मनुष्य विस्तान करता है? कौन मनुष्य की पर्वत की चोटी पर शयन करता है? कौन मनुष्य रत्न पाने की इच्छा से नाग के मस्तिष्क को छूता है? विनाशकारी इंद्रियों के विषयों में किसे संतोष हुआ है? किसी को नहीं। संसार में एक आध आदमी हो जो विषयों को भोग करके और संतोष को प्राप्त हो गया हो। है कोई यहाँ पे? भागी दौरा में एक जन का सिद्धांत है ना, किसी का भोग भोगो भोगो भोगो, कितने भोगो, तो भोगते भोगते एक दिन आएगा कि अपने आप शांति पड़ जाएगी। पड़ेगी? पड़ेगी? जी मिथ्या मत है,
ठीक है बसंती लाल जी, किसी की नहीं सोचना, किसी की नहीं सुनना। ये सब मिथ्या दृष्टि लोग हैं। वो क्या सोचते हैं, भोगते रहो, भोगते रहो, भोगते रहो, और भोगते भोगते एक दिन तुम्हें शांति पड़ जाएगी। हे जीव, 3 काल में भी भोगते हुए शांति पड़ने वाली नहीं है। इंद्रियां शिथिल हो जाएं लेकिन मन शिथिल कहाँ हुआ अभी। इंद्रियां शिथिल हो गई, इंद्रियों में शक्ति नहीं है, लेकिन मन तो अभी जवान है ना। तो मन को शिथिल होने का नाम संयम है, इंद्रियों के शिथिल होने का नहीं है। तो मन कभी भी शांत नहीं होता है, वो सोच रहा है, कभी भी संतोष प्राप्त नहीं होता है। अत्यंत चंचल जीवन में जिसकी स्पृहा शांत हो चुकी है, ऐसे मनुष्य की जो इस पुण्य में प्रशंसनीय आसक्ति है, वही उन्हें मुक्ति को प्राप्त होता है। और ऐसे निर्मल सम्यक दर्शन को धारण कर उस निश्चल चित्त वीर राजपुरुष ने 64,000 वर्ष तक अत्यंत दुःसह तप किया। कितने वर्ष तक? चक्रवर्ती के पुत्र ने 64,000 वर्ष तक स्त्रियों के साथ रह करके भी तप किया, उनका भोग नहीं भोगा, और अपने मन में वैराग्य को धारण करता रहा, और अंत में पंच परमेष्टियों के नमस्कार से युक्त समाधि मरण को प्राप्त हो ब्रह्मोत्तर नामक स्वर्ग में देव हो गया। तो जो धनत का जीव था वो कहाँ चला गया? स्वर्ग में देव हो गया, चौथे स्वर्ग में। ठीक है, अब भूषण का जीव भी अभी जाएगा और फिर वो दोनों मिल करके फिर आएंगे। तो ऐसी कहानी अभी चलेगी। बोले शांतिनाथ भगवान की।